अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम AutoCAD 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 98 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के इस लेसन में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। सीरीज और पैरेलल सर्किट में क्या फ़र्क है एंड हाउ टू मेजर द करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज, और आप करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज को कैसे मेजर करते हो। तो मैंने यहाँ पे एक सर्किट बनाया हुआ है। सीरीज का सर्किट एंड पैरेलल है। सीरीज में फिलहाल मैंने अभी एक ही जो तो रेजिस्टेंस दी हुई है, मैंने एक ही लैंप दिया हुआ है और ये भी रेजिस्टेंस ही होते हैं लैंप। और एक इसमें देखें लूप एक ही है, पाथ एक ही है, वायर एक ही यूज हो रही है, जबकि पैरेलल में देखें डिफरेंट रूट, डिफरेंट पाथ है। तो हमने पहले भी हमने डिस्कस किया था कि सीरीज में हमेशा एक पाथ होता है और उसी के साथ सारे के सारे एलिमेंट जुड़े हुए होते हैं, जबकि पैरेलल में डिफरेंट पाथ होते हैं। ओके, तो सीरीज और पैरेलल में थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं कि इनमें फर्क क्या होता है। देखें, सबसे पहले सीरीज में जो मैं जब इसको कनेक्ट करूंगा, सीरीज में जो मेरे पास करंट है वो 0.90 एम्पेयर करंट आ रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि सीरीज में आप जितने एलिमेंट लगाते रहते हैं, करंट जो होता है डिवाइड होता रहता है। इसमें मैं एक और एलिमेंट लगाऊंगा 0.45 करंट आ जाएगा, एक और लगाऊंगा फिर उसे डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिवाइड होता रहता है। ओके, तो ये जो डिवाइड हो रहा होता है करंट, ये मतलब सेम सेम हो रहा होता है। इसमें भी उतना ही होगा, इस दूसरे एलिमेंट में भी होगा, तीसरे में भी उतना ही होगा। मीन हर एक एलिमेंट में करंट सेम होता है, लेकिन जितने एलिमेंट आप लगाते रहते हैं तो करंट सेम सेम चलता रहता है, मीन डिवाइड होता रहता है करंट सारा। सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होते हैं, जबकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। जितने भी आप एलिमेंट लगाओगे उनमें वोल्टेज, हर एक एलिमेंट में वोल्टेज सेम होगा, करंट डिवाइड होता रहेगा। तो सीरीज में जो इक्वेशन होती है, अगर आपने करंट की, वो I1 इज इक्वल टू I2। करंट यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। और पैरेलल में जो होता है वोल्टेज यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ हर जगह सेम होता है। अब अगर मैं करंट मेजर करता हूँ सीरीज में, तो एम मीटर से मैं करंट जहां कहीं भी देखूंगा, देखें 0.90, 0.90, 0.90, 0.90 करंट सेम हो रहा है। अब अगर मैं इसमें एक और एलिमेंट लगाता हूं सीरीज में, मैं इसे यहां से स्प्लिट करता हूं। अच्छा, सीरीज में देखें कि जब मैं इसको यहां से तोड़ता हूं तो सारा करंट ड्रॉप हो गया, देख सकते हैं। मीन सीरीज का ये है लॉस है कि आप कहीं से भी अगर इसकी वायर को तोड़ देते हैं तो उसका करंट सारा का सारा मतलब ऑफ हो जाएगा ये। ओके, तो मैं यहाँ से अब फिर करंट इसमें देखें फ्लो हो रहा है, लेकिन अब करंट आप देखें तो पहले 0.90 था, अब मैंने जब दूसरी रेजिस्टेंस पे लगाई तो 0.45 हो गया। इन हर एक एलिमेंट में करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और हर एक एलिमेंट में करंट सेम है। इसमें भी उतना ही है और इसमें भी उतना ही है। अब अगर आप देखना चाहें करंट, तो पहले 0.90 था, अब 0.45 है। देख सकते हैं। ओके, तो ये सीरीज की कुछ खसूसियत है। पैरेलल जो होता है, पैरेलल, अब मैं यहाँ से पैरेलल को चलाता हूँ तो देखें पैरेलल आ गया। पैरेलल में करंट अभी कम है, 0.59 है। इसका भी करंट अगर 0.40 हो, 45, तो बिल्कुल ऐसे ही वो करेगा। लेकिन अब पैरेलल के ऊपर हम देखते हैं। पैरेलल में अगर आप देखो तो मैंने कहा कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, तो मैं वोल्टेज मेजर करता हूँ इसमें।
2.939 939 939 में वोल्टेज में सेम है। अब मैं यहाँ पे करंट देखता हूँ, करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.59 है। अब यहाँ पे देखें 0.29 आ गया, 0.29 आ गया, 0.59। तो करंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, जबकि वोल्टेज क्या है यहाँ पे सेम है। अब यहाँ पे मैं मेजर करता हूँ ज़रा, 4.5 है, 8.999 है, देखिए। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो रहे हैं, करंट सेम है, जबकि इस सर्किट में क्या है, वोल्टेज सेम है और करंट डिवाइड हो रहा है। ओके, क्योंकि इसमें पाथ ज्यादा होते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि अगर यहां से देखें सीरीज है और पैरेलल है, अगर यहां से जंक्शन टूट जाता है तो इसमें देखें एक जगह से करंट फ्लो हो रहा है, एक एलिमेंट खराब हो गया तो दूसरे एलिमेंट में करंट फ्लो हो रहा होगा। देख सकते हैं, जंक्शन अगर इसमें टूट जाता है तो ये पूरे का पूरा लूप जो है वो ऑफ हो जाता है, जबकि यहाँ पे एक काम कर रहा होता है जबकि दूसरा ऑफ हो जाता है। तो ये था आपका सीरीज और पैरेलल का कुछ फंक्शन, और इसमें क्या क्या चीज़ें सेम है क्या सेम नहीं है, और कंप्लीट हमने सीरीज पैरेलल पे ऊपर डिस्कस कर लिया। आपकी घर की वायरिंग जो होती है वो इसमें होती है, पैरेलल सर्किट में होती है। और अपने शादी ब्याह की जो लाइटें वगैरह होती हैं या कोई भी फंक्शन है उसमें आप जो लाइटनिंग करते हैं उसमें जो लाइटें होती हैं तो वो सीरीज कनेक्शन में की हुई होती है। अगर उनमें से एक भी फ्यूज हो जाए, एक भी खराब हो जाए, तो पूरे का पूरा सर्किट ऑफ हो जाता है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ डिस्कस करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।